अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे रात के टाइम सब्ज़ी, जो कि मैंने यहीं पे रख दी थी क्योंकि रात को लेट नाइट आए थे, तो इसी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने कहा सुबह इसको देख लूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी में मेरे हस्बैंड लाए हैं गोभी, खीरा और पुदीना और धनिया, टमाटर, आलू और प्याज। और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाए हैं बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही मेरे लिए एक यूनिक चीज़ है, न्यू चीज़ें। ये है कद्दू, जो कि है वहाँ पंजाब की साइड के कद्दू। हमारे सिंध में इस तरह के कद्दू नहीं मिलते, और वो कुछ किसी अलग शेप से होते हैं, और ये बिल्कुल अलग हैं। पंजाब की साइड के टिंडे और कद्दू बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क इतना है, ये थोड़े साइज़ में बड़े हैं, वो थोड़े छोटे हैं, बस बात सेम है। और यहाँ पे थोड़ा फ्रूट भी लाए थे। फ्रूट में अमरूद और खरबूजा लाए थे, और अमरूद बहुत अच्छी है खरबूजे में लगती है। यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और पुदीना। आपको पता है कि अदरक हमारे घर में कोई इतना नहीं खाता, ज़्यादा नहीं खाता बस, लेकिन मैं मंगवाती हूँ चाय के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं टाइम हो गया है दोपहर के खाने का, तो जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज भूख इतनी लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अब भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है। तो फिर ये आज मैं यहीं पे बना रही हूँ, ये पंजाब की जो कद्दू है वो बना रही हूँ। तो मैंने कहा बना ही लेते हैं, फिर रखे रहेंगे तो इसका टेस्ट और जायका ख़राब हो जाएगा। ये जो सब्ज़ी रखी रहती है उसका टेस्ट और जायका ना ख़त्म होता जाता है। फ्रेश जो चीज़ बनाई जाती है ना, उसका मज़ा अलग होता है। यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर दिया है, ऑयल डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया तो ऊपर से थोड़ा बहुत जीरा, क्योंकि जीरा अगर किसी चीज़ में मैं ना डालूँ मुझे वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। मतलब जीरे से ना मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, तो ऐसी बात है। यहाँ पे मैंने लहसुन थोड़ा कट कर लिया है। हमारे जो प्याज है वो हल्की ब्राउन हो गए हैं, और यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिया है, जो कि मैंने छिलके समेत ऐड किया। आप यहाँ पे छिलका उतार लें, आपकी मर्ज़ी, नहीं उतारें। मैं कभी कभी छिलका उतारती हूँ, कभी कभी अगर जल्दी होती तो नहीं उतारती, तो वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस में डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और नमक। स्पाइसेस में इतनी डालती हूँ। ये जो स्पाइसेस में डालती हूँ, ये जो मसाले, ये हर किसी घर में मौजूद होते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे फाइनली मैं नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ा बहुत पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे से ना थोड़ा ऐसे जले ना, इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर ये जो सब्ज़ी है, मैं एक्साइटेड भी थी कि ये किस तरह बनती है, और फिर मुझे नहीं पता था कि किस तरह बनेगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला सिंपल से ये कद्दू जैसे आप पहले बनाती हो वैसे ही बन जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। तो फिर मैंने यहाँ पे कद्दू को कट कर लिया है, और लगते हैं, ये लग रहे हैं ना टिंडे, लेकिन टिंडे नहीं है, कद्दू है। मुझे भी ऐसा लग रहा था ये बड़े टिंडे पंजाब वाले, लेकिन नहीं, ये टिंडे नहीं है, ये कद्दू है। बिल्कुल सेम ही होते हैं, बस साइज़ में वो छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं, इस तरह का होता है, लेकिन सेम होता है। और खाने में भी मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगे। ये कितनी बड़ी बात है ना कि टिंडे और कद्दू मुझे खाने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मेरा इनका बनाने का तरीका भी सेम ही। और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के, पानी थोड़ा डाल के इसको दम पे लगा दिया, ढक लगा दिया, ताकि अच्छे से पक जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लगाते हैं पकने में, क्योंकि ये थोड़े सख्त थे, तो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ, यहाँ पे क्योंकि किचन में आटा हो गया ख़त्म, तो यहाँ पे मैं अब आटा लेने आई हूँ। ये आटा है ज़मीन का, और बहुत ही प्योर आटा है, बिल्कुल 100% ये प्योर, इसमें कोई मिलावट कोई नहीं है, बिल्कुल खेतों का आटा है, प्योर ज़मीन का आटा है, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग यही खाते हैं, क्योंकि यही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जो आटे निकले हुए हैं स्पेशल या कोई और ब्रांड के या क्या, तो ये आटे मुझे समझ नहीं आते कि ये क्या आटा तो यही असली होता है ना, तो असली चीज़ खानी चाहिए ना। ये ब्रांड के क्या होता है मुझे नहीं पता लगता कि ये क्यों क्यों ये निकले हैं, किस वजह से निकले, क्यों ये लोग खाते हैं। लेकिन बहरहाल आजकल सब कुछ चलता है, मतलब कि कभी कभार अगर ये चीज़ नहीं होती तो वो भी खा लेते हैं, लेकिन अगर सेहत का ख्याल रखना है, अगर हमारे पास ऐसा आटा मौजूद है तो हमें यही खाना चाहिए, बजाय किसी ब्रांड के, बजाय किसी स्पेशल आटे के, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मैं देख रही थी इसको कि ये ठीक से पक चुके हैं ना नहीं। तो यहाँ पे हल्के फुल्के थोड़े कच्चे हैं अभी भी, ये इतने ज़्यादा नहीं पके, थोड़े बहुत कच्चे हैं। और इसको ना मैं सारा कुछ पीस लूँगी। मतलब हमें ना इस तरह ना खड़े खड़े रहने, ये सब्ज़ी जो होती है ना हमें खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती। इसको बिल्कुल मैं मतलब कि इसको ऐसा पीटूँगी कि ये बिल्कुल इसका ना भरता बना दूँगी। तो ये कद्दू का यहाँ पे भरता ही बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ, क्योंकि रोटियों के लिए बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है यहाँ पे, सच माने। मेरा बस यही था, जल्दी जल्दी में काम करती, मेरा यही था कि बस जल्दी से खाना बन जाए, जल्दी से मैं खा लूँ, कि मुझे सुकून आ जाए।
और मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा आपको भूख लगी, तो उन्होंने बोला नहीं हमें भूख नहीं लगी। पता नहीं क्यों उनको आजकल भूख नहीं लग रही, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही। फिर बुलावा आ गया हस्बैंड जी का अंदर रूम से कि मेरे लिए ना खरबूजा आप काट के आए, मुझे ना थोड़ा फ्रूट्स आप दे दें। मैंने कहा ठीक है जी, सही है, पहले से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ऊपर से आपने बुलावा दे दिया, अब तो और भूख पड़ गई। और टाइम की भी मैं जब स्पीड से जो काम कर रही थी उस काम में बीच में गैप आ गया, क्योंकि आपका खरबूजा मुझे काटना पड़ा है। तो फिर मैं ऐसे ही सोच रही थी मन मन में भी, वो आपको भी बता रही हूँ, जो मैं सोच रही थी वो मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। जब मेरे हस्बैंड ये वीडियो देखेंगे ना, वो बोलेंगे ये क्या सोच रही थी मैंने इसको ऐसा क्या पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया कि इस तरह सोच रही थी। होता है, बिल्कुल होता है, जब इंसान को इतनी भूख ज़्यादा इंसान को लगती है ना, जब कोई और काम बोल देता है ना, तो बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे यही था कि आप ठीक है मैं काट के लेके आ रही हूँ। मैंने यही था, क्योंकि वो आजकल इतना नहीं खा रहे, तो फिर मैंने कहा अच्छी बात है, फ्रूट्स अगर खा लेते हैं तो वो ना आजकल ना रोटी से पहले उनको फ्रूट अच्छा लगता है। तो फिर मैं उनको जा रही हूँ देने रूम में फ्रूट्स। और मेरी जो गुड़िया है रानी, वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैंने आपको बताया, वो अपने बाबा के साथ भी नहीं बैठ रही, वो उसको वो मूड ही होती है, मतलब उसका मूड होता है तो अपने बाबा के साथ बैठ जाती है, उसका मूड नहीं होता तो नहीं बैठती, लेकिन वो अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ पे हमारा भरता बन चुका है, यहाँ पे कद्दू का भरता रेडी हो चुका है, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आप एक बार बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप ही वाकई में ये चीज़ अच्छी बनती है, ये चीज़ वाकई में बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि जब खाना रेडी हो जाता है ना, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, आप बताइएगा आप में से कई ऐसी लेडी है जिनके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, मुझे भूख बढ़ती जाती है, लेकिन जब भी खाना रेडी फाइनली हो जाता है ना, मेरी भूख मिनटों में चुटकियों में वो गायब हो जाती है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। फिर जो खाना बनाया होता है ना, फिर मैं रख देती हूँ। हालांकि इस बीच में कुछ खाती भी ऐसा नहीं हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 पकौड़ी मैंने खाई थी। जो मैं अभी ये तैयारी हो रही है हमारे पकोड़े बनाने की, क्योंकि ये गोभी के पकौड़े मेरे पूरे घर में सबको पसंद है, मुझे ज़्यादा, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को भी। तो फिर ये पकौड़े मैंने सोचा कि ऐसी सूखी सूखी सब्ज़ी और फिर रोटियाँ अच्छी नहीं लगेगी, चलो पकौड़ी बना देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने लिया बेसन, उसमें डाला जीरा और ये स्पाइसेस में क्या डाल रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया, क्योंकि मैं स्पाइसेस में यही चीज़ें डालती हूँ। मेरे आप स्पाइसेस जार भी देख रहे होंगे कि इसमें इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा अगर होती तो दूसरे जार में डाल लेती हूँ, लेकिन मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्पाइसेस काम आते हैं ना, वो यही आती हैं, ठीक है। यहाँ पे डालिए हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया और ये साबुत धनिया मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्रश करके हाथों से, ठीक है। आप कूटिए नहीं, आप ऐसे क्रश हाथों में करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया टेस्ट आएगा। कूटने से मुझे लगता है कि टेस्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने कट करके रखी थी, गोभी, प्याज, हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, जो जो हमने चीज़ें कट करके रखी थी वो मैंने डाल दी। यहाँ पे मैंने आलू नहीं डाले, तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि आलू मेरे हस्बैंड को मना किया गया है डॉक्टर की तरफ से, तो फिर आलू नहीं डालो। ये 3 मिर्ची के पकौड़े मैं खुद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मिर्ची वगैरह नहीं खाते, तो मैं खुद के लिए बना रही हूँ ये। और फिर मैंने सोचा कि इसमें अलग से मसाला भरूँ अलग से, तो फिर मैंने कहा ये लगता है कि ये मिर्ची में ना मैं यही मसाला भरती हूँ। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, यही मसाला जो बनाते हैं वो सारा कुछ मिर्ची में भर के आप बनाएं, आपका टाइम भी बच जाएगा और भरी हुई मिर्ची के पकौड़े भी VIP नमूने से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने थे सच में। और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा आधा खाया था, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे फाइनली मैं मिर्ची के पकौड़े तल रही हूँ। सिर्फ 3 बनाए, क्योंकि मैंने ही खाने तो फिर 3 ही बनाए, लेकिन यकीन माने मैं 3 भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि फिर इतनी मिर्ची थी, ये थोड़ी मिर्ची ज़्यादा थी, मुझे लगा मिर्ची ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे फाइनली मैं दूसरे पकौड़े भी बना रही हूँ। यहाँ पे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे। ये ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा वाकई में कोई मेहमान आए, आप घर में से बनाएं, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। यकीन मानिए ये किसी बेकरी से कम पकौड़े नहीं है, इतने अच्छे बन जाते हैं और घर की चीज़ होती है, हमें पता होता है हमने क्या क्या डाला हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खा रहे हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि मेरा जब खाना बन के तैयार हो जाता है तो मेरा पेट फुल हो जाता है। तो इससे पहले मैंने 2 पकौड़ी सिर्फ खाई थी, तो उसमें मेरा पेट फुल हो गया। तो यहाँ पे मैं खाना नहीं खा रही, मैं अपनी बेटी को संभाल के बैठी हूँ, आपके लिए वीडियो क्लिक कर रही हूँ और ये बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। आप भी आएँ, बिस्मिल्लाह करें, खाइए। और यहाँ पे खाना इनका चल रहा है और मेरे बेटे को ना पकौड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। तो सैलेड मैंने काट लिया, सैलेड मैंने आपको नहीं दिखा, उसमें गाजर, टमाटर, खीरा और लेमन, ये सारा मैंने सैलेड में बनाया। और यहाँ पे मेरी जो मेड है वो कपड़े सारे धुल के चली गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे खुद फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह।